है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। प्लीज़ सभी लोग एक बार शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इस लाइव सेशन में जुड़ पाएँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी लोग अपने अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चले जाइएगा। लाइव सेशन चल रहा है, यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं वीडियो पे ध्यान दूंगा और क्वेश्चन पे फोकस करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिबिया का बहुवचन क्या होगा? डिबिया का बहुवचन डीबीओ, डीबीए, डीबीए या फिर डिबिया। ऐसा ही ऑप्शन है कि आप देखते ही लगा देंगे। पहले का चौथा ऑप्शन स्टार्ट हो गया है तो फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन होगा, डिबिया होता है बहुवचन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? देखिए, जो आत्मकथा वाला क्वेश्चन होता है आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है एग्जाम में। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको साहित्य के मिलने ही मिलने फिक्स हैं, कोई सा भी हिंदी का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही, हरिवंश राय बच्चन इसका सही होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि मैं कभी भी किसी भी वीडियो में आप लोग का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी से ऑप्शन को पढ़ें ध्यान से। कौन सा वाक्य शुद्ध है जल्दी से बताना है 10 सेकंड में। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। जब अधिकांश लिखा ही गया है तो क्या जरूरत है उसके साथ भाग लिखने की? बात समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, जहाँ पर भी अधिकांश लिखा हो, अधिक लिखा हो, उसके साथ भाग नहीं लगता है। 3 ऑप्शन आपको ऐसे दिख रहे हैं, पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, जहाँ पर आपको अधिकांश के साथ भाग लिखा हुआ मिल रहा है, तो ये आपके गलत होंगे। थर्ड का जो हमारा बी ऑप्शन होगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते जाएंगे। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। बिहारी रत्नाकर, बिल्कुल सही बात है, नाम से ही पता चल रहा है। रत्नाकर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप को चुनना है। शुद्ध रूप बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 को 10 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों का शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। पढ़ने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, बात समझ रहे हैं? हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों का शिक्षा की नहीं होता है, शिक्षा का हमेशा होता है। 2 ही ऑप्शन में आपको शिक्षा का दिख रहा है, एक तो बी ऑप्शन, एक तो सी ऑप्शन। तो चौथा भी हमने काट दिया, पहला काट दिया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। काफी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो लाइव सेशन की बात यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में काफी लोग कर रहे हैं। लाइव सेशन नहीं चलता है, वो तो आज मैंने ऐसे ही मेरा मूड हुआ तो मैंने सोचा लाइव सेशन चला देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा यूपी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा नामवर सिंह, बिल्कुल सही बात है, ए यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बूंद बूंद शब्द में कौन सी क्रिया विशेषण निहित है? बूंद बूंद, जो भी चीज निरंतर चलती है। एक छोटा सा ट्रिक बता दिया मैंने आपको, अब बताइए जल्दी जल्दी। जैसे धीरे धीरे हो गया है ना, धीरे धीरे हो गया, जल्दी जल्दी हो गया, बूंद बूंद हो गया। कोई भी चीज निरंतर चलता है अगर, तो उसमें क्या होती है? उसमें एक रीत चलती है, तो रीतिवाचक यहाँ पर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? मोहन राकेश की कृति, एक लेखक है जिनका नाम है मोहन राकेश। पूछ रहा है इनमें से कौन सी जो कविता है, जो कहानी है, मोहन राकेश को द्वारा लिखी गई है? 8 का बिल्कुल सही, ए ऑप्शन, लहरों के राजहंस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कुसुम का समानार्थी शब्द क्या होगा? यानी कि पर्यायवाची भी कह सकते हो। कुसुम का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत ही प्यारा सा आसान सा है, पुष्प होगा, बिल्कुल सही है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? अंजो दीदी सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी पिछली बार जो 69,000 वैकेंसी हुई थी सुपर टेट में, वो क्वेश्चन है। बताओ भाई, अंजो दीदी किसका रचनाकार है? क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन, उपेंद्र नाथ अस्क है, डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष, 2 चीजें होती हैं, अघोष और सघोष। आपको यहाँ बताना है अघोष वर्ड कौन सा है, बताओ भाई। बिल्कुल सही है, यहाँ पर सा जो है हमारा अघोष वर्ड माना जाता है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सही है, आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। स्वर्ण बिहार इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। मैं बिल्कुल वेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी टाइप करिए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जो वीडियो बच्चे बाद में देखते हैं ना, फिर उनको दिक्कत होती है अगर मैं यहाँ पर टाइम आप लोग का लूँगा तो। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ लाइव सेशन को ध्यान में रखते हुए वीडियो नहीं बनाई जाती है, जो बाद में लोग वीडियो देखेंगे उनको भी फोकस किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13 यानी कि पहले चरण में भी 13 है और जो तीसरा चरण है उसमें भी 13 है और दूसरे तथा चौथे चरण में कितने हैं, 17 है और 17 है। बताओ ऐसी मात्राएं कौन सी होती हैं? सिंपल सा कॉमन सा क्वेश्चन होना चाहिए, दोहा होती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक का मतलब जो भी चीज बिल्कुल निश्चित हो। ऑप्शन देखें आप, पहला ऑप्शन है कौन, ये क्या है आपका, ये आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बी ऑप्शन यह, बिल्कुल यही हमारा होगा निश्चयवाचक। अगर हम सी ऑप्शन देखते हैं, क्या ये भी आपका प्रश्नवाचक होगा? और कुछ देखते हैं तो ये अनिश्चयवाचक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? बी ऑप्शन यह यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन नंबर 15, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? ये आपके 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, बताओ भाई सभी लोग आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नाम से ही पता चल रहा है, अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बताओ भाई, आम क्या किसी का नाम होता है? कभी सुना है किसी का नाम आम? ये तो गलत हो गया। पहाड़ क्या किसी का नाम सुना है? नहीं होता। गाय का किसी का नाम सुना है? नहीं होता। लेकिन किसी व्यक्ति का नाम क्या होता है? यमुना हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन 16 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ रहे हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इसमें सिर्फ सीधा सीधा नाम की ही बात की जा रही है, सीधा सीधा। चाहे आप गोस्वामी जी की बात करें, चाहे आप रामचरितमानस की बात करें, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 18, समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। देखो घी, तो घी क्या किसी समूह में है? जी नहीं। नदी क्या किसी समूह में है? बिल्कुल नहीं। राम किसी समूह में है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर टीम की हम बात करें, अगर मैं कहूँ मेरी टीम, तो टीम से मतलब ये हो जा रहा है कि भैया एक से ज़्यादा लोग उस टीम में हैं, तभी उसका नाम टीम है, वरना अगर अकेला व्यक्ति होता तो उसको अकेला ही काउंट करते। यहाँ पर टीम ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 पे, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। द्विगु समास में क्या होता है भैया? पहला वाक्य क्या होता है? संख्यावाचक होता है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपको दिख रहा है बहुब्रीहि समास, इसमें किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है आपका द्वंद्व समास, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों पद प्रधान होते हैं। एग्जाम्पल आपको ले लूँ, जैसे कि पाप पुण्य है ना, माता पिता, ये सब क्या है? द्वंद्व जो समास होता है उसके उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? बताएं भाई, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ये चंद्र बदाई, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, रक्षाबंधन, बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछा गया। रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन बताओ भाई, ये कौन है? बिल्कुल सही, हरे कृष्ण प्रेमी साहब है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं आपको बताऊँ, तो इसीलिए नाम सिर्फ जो भी आप लिख रहे हैं ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, आपके नाम शो नहीं हो रहे हैं। थोड़ी सी लाइव चैट में दिक्कत है, इसलिए नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसीलिए मैं लाइव सेशन में नहीं लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिमान, बताओ भाई प्रतिमान कौन सा समास है? प्रतिमान, किसी भी नाम के आगे अगर आपका प्रति लग जाए, जैसे प्रत्येक हो गया, ठीक है, यथा संभव, यथा हो गया, तो ऐसे सारे शब्द जब लग जाते हैं तो कौन सा होता है? ये अव्ययभाव समास होता है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इदन मम किसकी रचना है? इदन मम किसकी रचना है? इदन मम किसकी रचना है? बताओ भाई, बिल्कुल सही, मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया है, बनारसी में कौन सा विशेषण है? बनारसी, मैं कह दूं बनारसी पान, एक मिनट, मैं कह दूं बनारसी पान, तो आप कहोगे सर पान क्या है? पान तो आपका संज्ञा है, और मैं कह दूं बनारसी पान, यानी कि इस पान की कौन विशेषता बता रहा है? बनारसी, यानी कि पान कैसा है? बनारसी, तो कौन सा होगा? बताओ भाई जल्दी से, इसका गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25 पे, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 25, अपने अपने आत्मकथा किसकी है? बिल्कुल सही है, मोहनदास नैमिषराय की है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग में से बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन ही है, बहुत बार पूछा गया था, लगभग सभी स्टूडेंट इसका गलत करते हैं, तो ये होता है तार सप्तक, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा।
बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इनाम का समानार्थी शब्द क्या होगा? इनाम, किसी को इनाम देना। भाई बताओ क्या होता है? ईमानदारी तो हो नहीं सकता, यश हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचता है आपके सामने, पुरस्कार। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 28 पे। जीवनी क्या है? जीवनी बताओ भाई। कोई अगर मैं बोलूं कि हरिवंश राय बच्चन की जीवनी, तो जीवनी का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर जिस व्यक्ति अपनी जीवनी कोई खुद थोड़ी लिखता है, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो जीवनी लिखते हैं अपनी, वरना जो दूसरे व्यक्ति कोई भी कोई किसी के द्वारा लिखी जाती है वही यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 29 पे। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी किसमें? बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 29। छायावादी प्रवृत्ति, बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिख रहे हैं, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग बढ़ रहे हैं। तो नयन में कौन सी संधि है? नयन, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नयन, बिल्कुल सही है। अयादि संधि यहाँ पर होती है। नयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। देखो देखते देखते हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करें। आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से वीडियो पर क्लिक कर दिया था, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 31 पे। द्विवेदी युग की नामकरण किसके द्वारा किया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, इसका सेकंड ऑप्शन होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसके करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बने क्वेश्चन नंबर 32 पे। गांव का बहुवचन क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांव का बहुवचन क्या होगा? बताओ भाई। 32 का करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, गांव होता है, तो सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। बने क्वेश्चन नंबर 33 पे। चंद्रयान के रचयिता कौन है? चंद्रयान, क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रयान के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही बात है, मुल्ला दाऊद साहब है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34, गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल इतना फेमस ये समास पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा जल, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 34। अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या कहूँगा? गंगा का जल, यही तो होगा गंगा जल। तो जहाँ पर का के की का निहित होता है वहाँ पर होता है तत्पुरुष समास। जैसे मैं कहूँ रसोई घर, यानी कि रसोई का घर। ठीक है, राजकुमार, इसका मतलब राजा का कुमार, यानी राजा का पुत्र। ठीक है, इस तरीके से आप किसी को तोड़ के किया करिए। तो गंगा जल, इसका मतलब गंगा का जल, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही, 100 अजान और 1 सुजान। इतना फेमस ये है ना कि आप बताओ आपको, इतना फेमस उपन्यास है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। जितने फेमस उपन्यास है ना आपके तो जुबान पे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? ये क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा पूछा जाता है, आसान भी है। ठीक है, देखते ही पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 30, बिल्कुल सही बात है, उपमा अलंकार होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर पहला हमारा करेक्ट होगा। जहाँ पर सरिस आ जाता है ना, वहाँ क्या हो जाता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 37 बताइए भाई। बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास, क्वेश्चन 38, समास का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त में बताना, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 39, पिता कहानी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बताओ भाई, ज्ञान रंजन साहब है, बिल्कुल सही बात है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 40 पे कि विभाव, ये बहुत ज़्यादा इतना संस्कृत में लिखा हुआ है इसलिए इसको हम स्किप करते हैं, इसको पढ़ा ही नहीं जा सकता, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। चंद्रशेखर किसको बोलते हैं? जिसके शिखर पे चंद्र हो, कौन है? अर्थात भगवान श्री शिव, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42, ज्ञा वर्ड किन वर्डों से बना हुआ है मिलकर के? ज्ञा वर्ड, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 42, ज्ञा किससे मिलकर बना है? बिल्कुल सही बात है, जा और ज्ञा से बना है, यानी कि जा के नीचे इस तरीके से हलंत होगा और ये जो आपका इया वाला होता है ना, इस तरीके से ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ें। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 43, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? बिल्कुल सही है, विष्णु प्रभाकर साहब हैं, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव, सदा धन एव, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 44, बिल्कुल सही बात है, वृद्धि संधि है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 45 पे,
कवि केशवनाथ की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जो आपकी 69,000 वैकेंसी हुई थी उससे इस क्वेश्चन को लिया मैंने। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 45 बिल्कुल सी ऑप्शन होगा, रामचंद्रिका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे सारे क्वेश्चन को बहुत सारे लोग रट लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 स्वेच्छा, बताओ भाई इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46 स्वेच्छा यानी कि स्व मतलब सुइच्छा, खुद से की गई इच्छा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 47 पे, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में क्या कमी आई थी? अब इतना बड़ा ऑप्शन है, मैं अगर रुकूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि को दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण में समेट लेने से इसमें ये चीज़ की कमी आई है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 48 पे कि लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि में से कौन है? लोक मंगल की भावना का, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 48 बिल्कुल बी ऑप्शन होगा, गोस्वामी तुलसीदास साहब, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 उल्लास शब्द का सही विशेष क्या होगा? उल्लास, बताओ भाई। उल्लास 49 का, इसको तो सभी लोग बता ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49 बिल्कुल सही, उत धन लास होता है, उत इस तरीके से लिखा जाएगा, इसके नीचे हलंत लगेगा। ठीक है, यही हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? मनोहर, मनोह, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मनोह ऐसे लिखा था, मनोह बिल्कुल सही, विसर्ग संधि होगा। मैंने इतना बोल ही दिया कि आप समझ ही जाओगे। क्वेश्चन नंबर 51, लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें। आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से वीडियो पे क्लिक किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ज़रूरत है आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 प्रेम सागर किसकी रचना है? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत सही, बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन होगा, लल्लू लाल जी इसका सही ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 बताओ भाई, प्रत्यत्र के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 52 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पार्श्विक धन मानी जाती है, पार्श्विक मानी जाती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन आपको एक चीज दिख रहा होगा, प्राकंपित। प्राकंपित बहुत बार पूछा गया है, मैं बता दूं प्राकंपित जो वर्ड होता है वो होता है रा। जैसे आप बोल के देखो रर, ऐसे होता है ना रर, तो एक कंपन हो रहा है ना हमारे जीभ के साथ, तो इसीलिए इसको प्राकंपित वर्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 53 काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नगरी, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 53 बिल्कुल सही, 1893 में है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। काफ़ी लोगों को क्वेश्चन रटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिल करके बना है वही होता है संयुक्त व्यंजन। 54 का बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था ज्ञा किससे बन के बना है, ये जा में नीचे हलंत और ये वाला जो इया लगता है ये वाला, इससे मिल के बना हुआ है ज्ञा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा संयुक्त व्यंजन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि, बताओ भाई। ये तो बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत फेमस है, रामचंद्र शुक्ल का है, बहुत सही, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। काल के कितने भेद होते हैं? इसको ना पता हो तो फिर पढ़ाई लिखाई तो हम लोग को छोड़ देनी चाहिए। बताओ भाई, काल के कितने भेद होते हैं? ये होते हैं 3 भेद होते हैं। 56 का हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 57 पे कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 बिल्कुल सही बात है, गोकुल नाथ है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो हो सकता है गलती से मिसप्रिंट हो गया हो, या फिर मेरे बोलने में कुछ मिसप्रिंट हो गया हो, या फिर लिखने में, तो उसको उतना माइंड मत करिएगा, सीधा आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन का ये रिप्लाई होगा, ये आंसर होगा, तो मैं फिर इसको बाद में सही कर लूँगा। क्योंकि इस तरीके से पढ़ाने में लाइव सेशन में वो भी थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक मान सकता हूँ, कभी कभी हो जाता हो, उतना ध्यान नहीं जाता है, जब वीडियो बन जाती है उस टाइम पर ध्यान जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 58 कि मृच्छिका टिकम किसकी रचना है? बताओ भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 58 बिल्कुल शूद्रक का साहब का है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 59 पे, अर्धनारीश्वर नाम उपन्यास के रचयिता कौन है? अर्धनारीश्वर, बताओ भाई। ये विष्णु प्रभाकर साहब है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, इसके बाद सिर्फ 5 क्वेश्चन और हैं। माटी की मूर्तें किसकी कृति हैं? माटी की मूर्तें किसकी कृति हैं, किसकी रचना है? बताओ भाई। 60 के यहाँ पर बिल्कुल 4th ऑप्शन होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, रघुवंशम किसकी कृति है? रघुवंशम किसकी कृति है? अभी ये क्वेश्चन इससे पहले भी हो चुका है, बिल्कुल कालिदास की कृति है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 62
तुम चंदन हम पानी किसकी करती है? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 62, तुम चंदन हम पानी, ये है आपका विद्या निवास मिश्र साहब का, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 63, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग तो आपको पता होना चाहिए क्या है, विदुषी होता है। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। अप्रत्याशित का अर्थ क्या होगा? अप्रत्याशित, क्वेश्चन नंबर 64, जिसकी पहले कभी कोई आशा ही ना की गई हो वही क्या होता है? अप्रत्याशित। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। और आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, कि कलम का सिपाही किसने लिखी है? और ये आपके लिए क्या होगा? यह होगा आपके लिए होमवर्क, कलम का सिपाही किसने लिखी है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सेशन हमारा खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट अगर आपको होता है नीचे कमेंट में ज़रूर सब्सक्राइब कर दो यार। आप नहीं चाहते कि आपका देसी भाई भी आगे बढ़े? हाँ भाई, मानते हो ना? तो आप सब्सक्राइब कर देना और उस लाल कलर के बटन को दबाने के बाद उस घंटी बटन को भी दबा देना।